रिश्ता बारिश जैसा नहीं होना चाहिए जो सिर्फ बरस कर खत्म हो जाए। रिश्ता हवा की तरह होना चाहिए जो खामोश हो पर सदैव आस पास हो। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं शुक्र के पुनः कर्क राशि में प्रवेश के इस एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी राशि पर, आपकी नाम राशि पर यानी कि मून साइन पर बेस्ड रहेगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करने वाला है, लग्जरी देने वाला है। कुंडली में शुक्र के शुभ प्रभाव से सांसारिक सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। वहीं शुक्र के अशुभ प्रभाव से इंसान को संस्कारहीनता, यौन जनित रोग और परिवार में बिखराव की स्थिति देखने को मिलती है। तो आइए जानते हैं कि शुक्र के साथ में युति करने वाले ग्रहों का प्रभाव क्या पड़ने वाला है। कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई ना कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर होता है, तभी तो कुंडली विश्लेषण किया जाता है। ग्रहों की चाल हमें अच्छा या बुरा करने के लिए प्रेरित करती है। शुक्र के फिर से कर्क राशि में प्रवेश करने से सूर्य के साथ में युति हो जाएगी और इस युति का क्या परिणाम मिलेगा यह आपको आगे आने वाले समय में बताता हूं। ज्योतिष में शुक्र और सूर्य एकमात्र ऐसी युति है जो दो शुभ ग्रहों की होने के बावजूद अशुभ फल देती है, क्योंकि शुक्र और सूर्य के समीप आकर अस्त होकर अपना शुभ फल खो देता है। अब सूर्य शुक्र की युति दांपत्य सुख के लिए बड़ी अशुभ बताई गई है। अधिकांश कुंडलियों में जिनमें सूर्य और शुक्र की युति हो वहां दांपत्य सुख में बहुत परेशानियां आती हैं, क्योंकि सूर्य शुक्र का सुख जला देता है। उनका विवाह देरी से होता है और उन्हें शुक्र संबंधी रोगों के कारण कष्ट भी होते हैं। प्रेम, सौंदर्य, कला और भौतिक सुखों का कारक ग्रह शुक्र 7 अगस्त 2023 की दोपहर को 11 बज के वापस से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और वहां से 1 अक्टूबर 2023 की रात को 1:15 तक कर्क राशि में गतिशील रहेंगे। शुक्र फिर से कर्क राशि में प्रवेश करके जल तत्व से संबंध जोड़ेंगे और इससे जानते हैं शुक्र के कर्क राशि में गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 12 ही राशियों का विश्लेषण यहां पे दे रहा हूं, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहे तो कम से कम यह जरूर मालूम चलेगा कि अगर अशुभ प्रभाव है तो उपाय क्या करें कि बच सकें, और अच्छा है तो अच्छे को शानदार कैसे बनाया जाए। शुरुआत करता हूं सबसे पहले मेष राशि से। तो शुक्र का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में होने वाला है और ज्योतिष शास्त्र में इस भाव को सुख भाव भी कहा जाता है। इस गोचर से आपके पारिवारिक जीवन में अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर घर के किसी सदस्य से अनबन अगर बन चुकी है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो इस गोचर के चलते यह स्थिति अपने आप सुधर जाएगी, रिवर्सल हो जाएगा। घर में खुशहाली फिर से आएगी। नौकरी करने वाले लोगों के लिए अपनी क्रिएटिविटी का पूरा इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। कहीं ना कहीं पे वर्क स्पेस पर ये जो कैपेबिलिटी है ये अच्छे से आपको इस्तेमाल करके रिजल्ट देने वाली है। कैरियर में इस दौरान उछाल भी देखने को मिलेगा, पर सलाह अगर आप मेरी माने तो पर्सनल और प्रोफेशनल इस लाइफ में आपको बैलेंस बनाना है। माता जी को इस दौरान आराम मिलेगा तो उनका स्वास्थ्य अच्छा भी रहेगा, आपको भी सुकून मिलेगा उनको देख करके। जीवन साथी के साथ में खास तौर पर यह समय अच्छा बीतने वाला है। मौके ऐसे ऐसे मिलेंगे कि उनको सरप्राइज करें, उनके साथ में अपना प्यार बांटें। स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए यह समय अनुकूल है। आपको अपने विषय के गूढ़ रहस्य कहें, सीक्रेट्स कहें या फिर इन डेप्थ नॉलेज कहें, इसमें गोते लगाने का मौका मिलने वाला है। उपाय के तौर पे चंदन, चमेली या फिर गुलाब की खुशबू वाले इत्र आपको रोज लगाने चाहिए। फिर बात आती है वृषभ राशि की। शुक्र देव का गोचर आपकी राशि से 3rd हाउस में होने जा रहा है और इस भाव में शुक्र के गोचर के चलते आपको छोटी छोटी यात्राएं जरूर करने को मिलने वाली है। यात्रा के दौरान कुछ क्रिएटिव लोगों से भी आपकी मुलाकात होगी, जिससे आपको कुछ नए एक्सपीरियंसेस जरूर मिलने वाले हैं। अगर ये इंसान जिनसे आप मिलने वाले हैं खास तौर पे अगर ऑपोजिट सेक्स के हों, यानी कि आप पुरुष हैं और महिला हो, अगर ऐसी जिनसे आप मिल रहे हैं या महिला हैं जो पुरुष से मिल रही हैं, तो उनके प्रेम में भी पड़ सकते हैं। इस राशि के कुछ जातक इस दौरान अपने लव पार्टनर से शादी के बंधन में भी बंध सकते हैं।
या कम से कम उस तरफ विचार विमर्श करके अपने घर परिवार के सामने रिश्ता लेकर के आ सकते हैं। सामाजिक जीवन की अगर बात करें तो इस समय में आपके लिए इस समय बहुत बहुत ज्यादा शुभ रहने वाला है। दोस्तों के साथ में अच्छा समय भी बिताने का मौका मिलेगा, तो वहीं घूमने जाने की प्लानिंग फ्रेंड्स के साथ में बन सकती है। भाई बहनों से संबंध वापस आपके सुधरने शुरू करेंगे, तो वहीं पे घर की स्थिति में भी अपने आप ऐसी चीजें होंगी जो सहायक पूर्ण हो। वैवाहिक जीवन में सुधार आएगा और जीवन साथी को भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करने में आप सफल सिद्ध होंगे। इस दौरान आप अपने जीवन में कुछ पॉजिटिव चेंजेस जो होते हैं वो जरूर लाने वाले हैं, और कोशिश सबसे पहली यही जरूरत है। कोशिश अगर शुरू हो गई तो परिणाम जल्द ही आपको देखने को मिलेंगे। उपाय के तौर पे एक छोटा सा साधारण सा काम, माता लक्ष्मी जी की पूजा आपको करनी चाहिए। फिर बात आती है मिथुन राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में यहां संचरण करेंगे शुक्रदेव। काल पुरुष की कुंडली में यह स्थान वृषभ राशि का होता है, और इस भाव से हम आपकी वाणी धन पर विचार करते हैं, और ऐसे में शुक्र के गोचर से आपकी वाणी में मिठास आएगी। मिठास लोगों को आपकी ओर अट्रैक्ट करेगी। इस समय में पारिवारिक समारोह में आप हिस्सा लेते भी नजर आएंगे, जहां आप बहुत अच्छा समय एक्सपीरियंस करने वाले हैं। फाइनेंशियल मोर्चों को अगर बात की जाए तो यह भी आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा टाइम पीरियड देखने को मिलने वाला है। खास तौर पे विदेशों में या फिर दूसरे कंट्रीज से प्रॉपर्टी डीलिंग इस दौरान आपको अच्छा मुनाफा दे सकती है, और खास तौर पे अगर हम बात करें तो अरेबियन कंट्रीज की तरफ यह इशारा जाता हुआ नजर आ सकता है। जो लोग अभी तक आर्थिक तंगी का शिकार थे उन्हें भी इस दौरान धन संचित कर पाने में सफलता मिलने वाली है। स्टूडेंट्स को शिक्षा के क्षेत्र में पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अपनी मेहनत का सही परिणाम वो मिलेगा तो वो आपको सेटिस्फाई भी जरूर करेगा। विवाह के बंधन में बंधने वाले जो इस राशि के लोग हैं, आपको एक चीज बता दूं कि अपने होने वाले पार्टनर की हेल्थ पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। मानसिक रूप से खुद को कमजोर महसूस कर सकते हैं, तो उसके लिए भगवान शिव की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए और दही से अभिषेक जरूर कीजिएगा। फिर बात आती है कर्क राशि की, तो शुक्र का गोचर आपकी ही राशि में यानी कि लग्न भाव में होने वाला है। अब इस भाव से हम आपके स्वभाव को, आपके शरीर के बारे में विचार करते हैं, और इस समय शुक्र देव की कृपा आप पर बनी रहेगी। भौतिक सुख सुविधाओं की बात की जाए तो उनके कारक हैं शुक्र देव, ये आपको लाभ पहुंचाएंगे। प्रेम में पड़े इस राशि के इंसान जो हैं, लोग जो हैं, उनको इस समय में अच्छे फल मिलेंगे। दिल में छुपे प्यार को आप शब्दों का सहारा लेकर के बयां कर पाएंगे। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो इस वक्त प्यार का इजहार करेंगे और उसमें आपको वापस पॉजिटिव अप्रूवल जरूर देखने को मिलेगा। कार्यक्षेत्र में अपने सीनियर्स के साथ में वो रिलेशनशिप जो है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी एक नेक्स्ट स्टेप पे जाती हुई नजर आएगी। उनका सपोर्ट और तारीफें दोनों ही आपको देखने को मिलेंगी। शादीशुदा लोग अपने लाइफ पार्टनर के साथ में इस समय में रोमांस और रोमांच दोनों का एक्सपीरियंस करने वाले हैं। यहां पर जीवन साथी के कार्यक्षेत्र में प्रमोशन के कारण, एडवांसमेंट के कारण सेलिब्रेशन के मौके भी आएंगे। यंगस्टर्स जो हैं, खासतौर पे स्टूडेंट्स हैं, जहां पर भी कंपटीशन एग्जाम की बात हो या फिर अपने फील्ड में बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस की बात हो, यहां पर आपको इसका मौका और अवसर दोनों ही मिल रहे हैं। अपने कंपटीशन के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में, या ये कहें अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ में, जो आपकी मेहनत है वो रंग लाने वाली है। इस समय में अपने सब्जेक्ट के अंदर और ज्यादा गहराई से कूदने पे ऐसी चीजें आपको मालूम चल सकती हैं जो आपके कैरियर में, आपके एडवांसमेंट में आपको हेल्प करें। ऐसे समय में उपाय के तौर पे माता जी को खुश रखना है, उनका आशीर्वाद हर रोज लेना है। बात आती है सिंह राशि की, तो सिंह राशि के लिए सुख सुविधाओं के दाता शुक्र ग्रह राशि से द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। अब ज्योतिष में द्वादश भाव को व्यय भाव यानी कि खर्चों का भाव बताया जाता है, और इस भाव में शुक्र के गोचर से आपके खर्चों में इजाफा होने वाला है। अच्छा बजट प्लान बनाने की जरूरत है, इससे आप खर्चों पर लगाम लगा पाएंगे, सेविंग कर पाएंगे और सही जगहों पर इन्वेस्टमेंट। सिंह राशि के कुछ लोग जो हैं इस समय में विदेश यात्रा पर भी जाने की प्लानिंग कर सकते हैं और सक्सेस भी होंगे।
यहां पर लग्जरी की प्राप्ति हो या लग्जरी लाइफस्टाइल जीने की जो आपकी चाह है वो पूरी हो सकती है। शुक्र का प्रभाव आपके अंदर वासनापूर्ण विचार ला सकता है और ऐसे समय में खुद पर संयम रखना, कंट्रोल रखना जरूरी होगा। सेहत को दुरुस्त करने के लिए केवल प्लान बनाना काफी नहीं होगा, बल्कि उस प्लान को एग्जीक्यूट करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। सोचने भर से इंसान पतला नहीं होता। पतले होने के लिए मेहनत करना, एक्सरसाइज करना जरूरी है। इस राशि के कुछ लोग जो हैं वो ऑपोजिट सेक्स की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन में भी आने वाले हैं और इस अट्रैक्शन को अंजाम देते हुए भी नजर आएंगे, यानी कि प्रपोज करते हुए। ऐसे समय में उपाय के तौर पे गाय की पूजा करना और उन्हें हरे रंग का चारा खिलाना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ साबित होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो शुक्र का गोचर आपकी राशि से एकादश भाव में होगा और इस भाव को आय भाव कहा जाता है, इनकम का भाव कहा जाता है। तो शुक्र के इस भाव में गोचर से आपकी आमदनी में इजाफा जरूर देखने को मिलने वाला है। कोई महिला मित्र इस दौरान आपके लिए मददगार साबित होगी। भाग्य के साथ से आपके कई बिगड़ते काम भी इस दौरान वापस ट्रैक पर आ सकते हैं। इस टाइम पीरियड में आपकी कोई विश या सपना यह भी पूरा हो सकता है। वैवाहिक जीवन सामान्य तौर पर बेहतर बना रहेगा और जीवन साथी के साथ भी किसी बात को लेकर के अनबन अगर हो सकती है तो उसको वापस सुलझाने का मौका आपको मिलने वाला है। पर अगर इस चीज पर फोकस ना किया जाए, जीवन साथी के साथ में जो मन मुटाव है अगर उसको बने रहने दिया जाए तो यहां पर दूरियां आ सकती है और इस दूरी को वापस खत्म करना परेशान आपको कर सकता है। तो ऐसे में जो भी झगड़ा हो, जो भी बातचीत हो, उसको उसी समय निपटा लेना या तो फिर समाधान ढूंढ लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में अपने वर्क एनवायरनमेंट में, वर्क स्पेस में भी आपको अपना नाम बड़ा करने का या फिर ये कहें कि अपना वर्चस्व स्थापित करने का मौका मिलने वाला है। दोस्तों के साथ में अच्छे से समय बिताएंगे, अपने जीवन की कई परेशानियां भी उनके साथ में बांटेंगे और उसके बाद में उसका समाधान लेकर के समस्याओं को भूल जाएंगे। बिजनेसमैन जो है वो इस समय में बहुत ही अच्छा समय देखने वाले हैं, या ये कहें ये जो टाइम पीरियड है ये बहुत प्रॉफिटेबल आपके लिए रहेगा। पुरानी कोई प्लानिंग है जो आप ठंडे बस्ते में डाल दी थी तो उसको भी अब वापस एक्शन में लाने से आपको फायदा मिल सकता है। अगर मन में किसी बात को लेकर के कंफ्यूजन ज्यादा है तो घर के किसी करीबी से या खास तौर पे एक्सपर्ट से इस दौरान अगर बात करोगे तो आपके कंफ्यूजन को मिटाने का समाधान जरूर मिलेगा। उपाय के तौर पे शुक्रवार के दिन कन्याओं का पूजन जरूर करें। अब बात आती है तुला राशि की। तो शुक्र देव आपकी राशि से 10th हाउस में, दशम भाव में गोचर करेंगे और इस भाव को कर्म भाव भी कहा जाता है। शुक्र के इस गोचर के दौरान आपको सतर्कता के साथ में हर काम करने की जरूरत है। ज्यादा अटेंटिव होकर के काम कीजिएगा। तो वहीं अपने वर्क स्पेस में किसी के साथ में डायलॉग बाजी कहें या फिर अनबन कहें, इससे बचिएगा। यह आपको सलाह दी जाती है कि विवादों से खुद को दूर रखना, या फिर ये कहें गॉसिप हो गई, कॉन्स्पिरेसी हो गई, कंट्रोवर्सी हो गई, कॉन्स्पिरेसी नहीं कंट्रोवर्सी से खास तौर पे अपने आप को दूर रखें। यहां पर बोलना कई बार आपके लिए भारी पड़ सकता है। बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करना आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा और घर की कई महिलाएं आपकी परेशानियों को दूर करती हुई भी नजर आने वाली हैं। जीवन साथी के साथ में किसी भी तरीके की अनबन या मनमुटाव अगर बन रहा है तो उसे किसी और से साझा ना करें। यह सही रहेगा कि आप अपने मन में चल रही बातों को अपने पार्टनर से शेयर करें और उसका सॉल्यूशन निकालें। बंद कमरे की बातों को बाहर शेयर करने से परेशानियां बढ़ सकती हैं। हंसी का पात्र आप और आपके लाइफ पार्टनर बन सकते हैं और इस दौरान जीवन में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलने ही वाली है, लेकिन किसी हैप्पी न्यूज या गुड न्यूज से आप सभी चीजों को वापस बैलेंस आउट कर ही लेंगे। स्वास्थ्य आपके लिए नॉर्मल रहेगा और इसके बावजूद भी आपको काम के बीच में अपने शरीर के लिए यहां पर एक्टिविटी कुछ ना कुछ निकालने की सलाह देता हूं। ऐसे समय में उपाय के तौर पर श्रद्धा भाव से माता दुर्गा जी की पूजा करनी आपको जरूर चाहिए है और खीर का प्रसाद उन्हें चढ़ाना चाहिए। अब बात आती है वृश्चिक राशि की। तो शुक्र देव आपकी राशि से नवम भाव में संचरण करेंगे। शुक्र के इस गोचर काल में आपको अपने जीवन में मिले जुले परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। जीवन साथी से आप
नजदीकियां महसूस और ज्यादा करेंगे। अगर साझेदारी में कारोबार करते हैं तो विदेश में इस दौरान आपको लाभ जरूर मिलने वाला है। आपके बिजनेस पार्टनर भी आपके प्रति ईमानदार इस समय में रहते हुए नजर आएंगे। कारोबार या किसी काम के संबंध में आपको किसी लंबी दूरी की यात्रा या इंटरनेशनल ट्रैवल करने का यहां पर मौका मिल सकता है। यह यात्रा थकान पूर्वक होगी और इससे परिणाम जो हैं वो आपको पॉजिटिव मिलेंगे। प्रेम जीवन, लव रिलेशनशिप, इससे ज्यादा बेहतर होगा कि इस समय आप अपने जो पार्टनर हैं उनके साथ में रोमांटिक पल बिताएं। सामाजिक गतिविधियों में भी आपका इन्वॉल्वमेंट कहें या फिर पार्टिसिपेशन, यह आपको फायदा पहुंचा सकता है, नेम और फेम की प्राप्ति करवा सकता है। हटाना, यहां पर मॉडल्स, एक्टर एक्ट्रेसेस, डांसर्स, स्टैंड अप कॉमेडियंस, आप अपनी स्क्रिप्टिंग पर या फिर अपने कैरियर पर अपनी स्किल्स को और बेहतर बनाने की तरफ अगर फोकस करें तो यह समय आपके लिए लाजवाब बन सकता है। यंगस्टर्स, स्टूडेंट्स जो हैं, अपनी फोकस को बढ़ाने के लिए इस समय कोशिश कीजिएगा मेडिटेशन की। यह समय निकाल करके थोड़ी देर मेडिटेट करें, इससे आपको फायदा अनगिनत मिल सकता है, आपकी सोच से ज्यादा मिल सकता है और यह कैरियर में एडवांसमेंट में कहें या बेटर रिजल्ट्स कहें उसकी तरफ आपको आगे जरूर लेकर के जाएगा। उपाय के तौर पे सफेद चंदन से भगवान शिव की पूजा कीजिएगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए अष्टम भाव में शुक्रदेव का गोचर हो रहा है और इस गोचर से यह अवस्था जो है इसके दौरान आपको शारीरिक परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, इसलिए अपनी सेहत का ख्याल सबसे ज्यादा रखना है। वासनापूर्ण क्रियाओं में आपका ज्यादा मन लगेगा जिसकी वजह से आपको मानसिक तनाव भी देखने को मिलेगा। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आप में बिल्ड होगा। इस समय में जितना हो सके खुद को बिजी रखिए अपने काम में। अकेलापन आपको परेशान कर सकता है। किसी से विवाद होने की भी इस समय में संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। अगर गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर हैं या फिर स्वयं अपने ऑफिस कहीं पे भी जाने के लिए खुद ड्राइविंग करते हैं तो इस समय में नियम जो होते हैं, ड्राइविंग रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं, उस पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। रूल्स तोड़ना आम तौर पे आपके लिए बहुत इजी होता होगा, पर इस समय में रूल्स का उल्लंघन आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। ऐसे समय में अकेले रहना आप पसंद ज्यादा करेंगे पर उसे अवॉइड भी करना पड़ेगा। आर्थिक पक्ष इस दौरान कमजोर रहेगा, पर आप अपने खर्चों पर नजर रख करके कई आर्थिक समस्याओं से बच सकते हैं। खर्चों पर प्रतिबंध लगा करके अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। खास तौर पे अगर सट्टेबाजी में इन्वॉल्व है तो इससे तो आपको खास तौर पे बचना चाहिए, क्योंकि यहां पर भाग्य का साथ नहीं बल्कि कर्म का साथ मिलेगा। जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए भी आध्यात्म की ओर आप अपने आप को आगे बढ़ाइए, अपना इन्वॉल्वमेंट आगे बढ़ाइए। यह आपके लिए बहुत ज्यादा सुखपूर्वक बन सकता है। उपाय के तौर पे चांदी का बना कोई भी उपहार माता जी को शुक्रवार के दिन आपको भेंट करना चाहिए। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो शुक्रदेव का गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में होगा। यह भाव विवाह भाव भी कहलाता है और इस भाव से जातक के जीवन में होने वाली साझेदारी, पार्टनरशिप, इसको देखा जाता है और इस पर आप एनालिसिस कर सकते हैं। यह गोचर आपके विवाह जीवन में नए प्राण भरेगा और जीवन साथी के साथ में अच्छा समय बिता पाने में आपको कामयाबी दिलाएगा। जीवन साथी इस दौरान बिना कुछ कहे भी आपके मनोभावों को समझ पाएगा। शुक्र के इस गोचर के चलते आपके जीवन में रोमांस और रोमांच दोनों ही बढ़ेंगे। हाइटेंड सेंसेस जिसे कहा जाता है उसका आपको यहां पर सेंस होगा। और इस राशि के जो लोग प्रेम में हैं, लव रिलेशनशिप में हैं, वो इस दौरान शादी के बंधन में भी बंधने के लिए अपने परिवार के सामने रिश्ते की बात लेकर के आ सकते हैं। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों के लिए यह समय अच्छा रहेगा और इस दौरान अपने वर्क स्पेस में सम्मान भी मिलेगा, पॉपुलैरिटी भी मिलेगी, आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और पारिवारिक जीवन को यदि आप खुशहाल बनाना चाहते हैं कि हंसी खुशी पूरे घर में बनी रहे, तो अपने निजी परेशानियों को दूर रखना सीखना होगा। परिवार के लोगों के साथ में समय बिताइए, पर मन में क्या चल रहा है, नेगेटिव थिंकिंग क्या है, वो शेयर मत कीजिएगा। सबको टेंशन होने के कारण जहां पर हंसी खुशी का माहौल है वहां पर सभी सीरियस होकर के आपको समझाने में लग सकते हैं। उपाय के तौर पे आस्था के साथ देवी माता जी की पूजा जरूर कीजिएगा। अब बात आती है कुंभ राशि की।
तो शुक्र का गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में होने जा रहा है, जिसके चलते जीवन के हर क्षेत्र में और ज्यादा मेहनत करके आपको मन मुताबिक सफलता मिल सकती है। याद नहीं कि इसको कहा जाता है कि स्ट्रगल के साथ में सक्सेस के द्वार खुलते चले जाएंगे। अपनी मेहनत और लगन पर आपको यहां पर बिलीफ होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस इस समय में बूस्ट होगा। वर्क स्पेस में भी महिलाओं से बहसबाजी करने से बचना है। आपके अगेंस्ट झूठे आरोप ही क्यों ना हो पर दर्ज कराए जा सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो लोगों की नजर में आपकी छवि भी धूमिल हो सकती है। वाहन चलाते समय थोड़ा सतर्क ज्यादा रहें। और इस राशि के जो स्टूडेंट्स हैं इस टाइम पीरियड में अच्छे फल प्राप्त करेंगे, यानी कि रिजल्ट्स जो हैं वो आपको मन मुताबिक आ सकते हैं। आपके मन में शांति का वास रहेगा और पढ़ाई पर ध्यान, कंसंट्रेशन और अंडरस्टैंडिंग तीनों ही बढ़ेंगी। इस समय में आपको आलसपन कहें, थकान कहें, लेथार्जिक एटीट्यूड, ये अपने ऊपर हावी होने से रोकना है। खुद को फिट रखने के लिए कोई भी तरीके से एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे। चाहे घर में एक्सरसाइज करते हैं, बाहर वॉकिंग के लिए जाते हैं, रनिंग के लिए जाते हैं, जिम जाते हैं, गेम्स खेलते हैं, कुछ भी कीजिए पर खुद को एक्टिव रखना जरूरी है। और घर से बाहर रह करके पढ़ाई या फिर नौकरी करते हो तो इस समय में अपने घर की याद आपको बहुत आएगी। अकेलापन दूर करने के लिए रिश्तेदारों से घंटों घंटों भर फोन पर बात करते नजर आ सकते हैं। उपाय के तौर पे इस समय में शुक्रवार को माता दुर्गा की आराधना के बाद स्फटिक की माला का आपको जाप करना चाहिए। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो शुक्रदेव का गोचर आपकी राशि से 5th हाउस में हो रहा है और इस भाव को संतान भाव भी कहा जाता है। और इस टाइम पीरियड में आपके अंदर की कला यानी कि जो टैलेंट है वो लोगों के सामने आ सकता है। नई चीजें सीखने में इस दौरान आपका मन और ज्यादा खिंचाव महसूस करेगा। खास करके स्टूडेंट्स के लिए शुक्र का गोचर बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल सिद्ध होने वाला है। जिन भी सब्जेक्ट्स को सीखने में आपको दिक्कत होती थी, परेशानियां देखते थे, दिमाग में नहीं जाती थी, उन्हें इस दौरान में बहुत इजीली अंडरस्टैंड करने का मौका या फिर सोर्स कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जो सब्जेक्ट को समझाए तो बड़ी ही आसानी से अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। नौकरी पेशा जो लोग हैं वो यहां पर इस समय में, इस टाइम पीरियड में कमाई के नए नए साधन खोजते नजर आएंगे और सफलता भी प्राप्त करेंगे। रिलेशनशिप में जो लोग हैं, शादीशुदा जो लोग हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है। अपने साथी के साथ में यात्रा पर जाने की प्लानिंग भी होगी तो वहीं उस प्लानिंग को रिजल्ट भी आप देते हुए नजर आएंगे। शादीशुदा कपल्स जो हैं वो इस समय में सबसे ज्यादा फायदा देखेंगे शुक्र के इस गोचर का। हालांकि अपने बच्चों के स्वास्थ्य का इस समय में आपको ध्यान ज्यादा देना होगा। घर के किसी बड़े सदस्य से इस दौरान जीवन में आ रही किसी परेशानी का आप सलाह मशवरा लेने की कोशिश करते हुए नजर आ सकते हैं। उपाय के तौर पे पीपल के पेड़ में हर शुक्रवार को पानी जरूर चढ़ाइएगा। यह तो हुई बात राशिफल की। अब बात कर रहे हैं हम उपायों की। हर इंसान के मन में सांसारिक सुखों की इच्छा बहुत है और होती भी है और होनी भी चाहिए। वो घर हो, वाहन हो, वस्त्र हो, जीवन साथी हो, अन्य भौतिक वस्तुएं हो, उनकी कामना होना बड़ी अच्छी बात है क्योंकि शुक्र को इन सभी वस्तुओं का कारक कहा गया है और इसलिए शुक्रदेव की कृपा से इनकी प्राप्ति होती है। पर कुंडली में अगर शुक्र पीड़ित या तो फिर कमजोर हो तो जीवन में भौतिक सुखों की कमी भी आती है। ऐसी स्थिति में शुक्र ग्रह की शांति के उपाय आपको जरूर करने चाहिए अगर आप चाहते हैं जो सपने हैं वो पूरे हों। शुक्र देव के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो अब जो आपको उपाय बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा और सिर्फ सुनिएगा मत, इन उपायों को कीजिएगा जरूर, तभी राहत मिल सकती है। सोचने भर से सफलता मिलती तो हर इंसान सफल होता, पर उपायों को करने से सफलता मिलती है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। उपाय के तौर पे हर शुक्रवार की शाम को चांदी, स्फटिक, चावल, दूध, दही, घी, सफेद चमकीले कपड़े, सफेद चंदन, इत्र, सफेद ज्वार, चीनी, बताशे, मिश्री, श्रृंगार सामग्री या तो फिर सफेद मीठी वस्तुएं, इनमें से किसी का भी दान कीजिए। शुक्र का दान भरणी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र,
पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में करें तो सबसे बेहतर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके हीरा आपको पहनना चाहिए है। यहां पर हीरा कभी भी किसी भी समय नहीं पहना जाता। हीरे के अभाव में सफेद ओपल या फिर जरकन भी पहन सकते हैं, पर हमेशा ध्यान दीजिएगा बिना कुंडली विश्लेषण के या तो फिर नौसीखियों से कुंडली विश्लेषण करवा करके रत्न पहनना बेवकूफी है, क्योंकि रत्न जहां अमृत है वहां जहर भी बन सकते हैं। शुक्रवार के दिन बैल या तो फिर गाय को चावल पका करके घी शक्कर डाल करके आपको खिलाने चाहिए। शुक्र ग्रह का पिरामिड या तो फिर नवग्रह पिरामिड अपने रूम में, अपने साइड में आपको जरूर रखना चाहिए। पारद लक्ष्मी प्रतिमा घर की पूजा में आपको स्थापित करके हर रोज उसका अभिषेक करना चाहिए। शुक्र ग्रह के यंत्र का या श्री यंत्र, लक्ष्मी चौतीसा यंत्र या तो फिर पेंडल या अंगूठी, ये आपको धारण करनी चाहिए। श्री यंत्र सर्वश्रेष्ठ यंत्रों में आता है, यानी कि यंत्रों का राजा भी कहलाता है। तो इसको अपने घर में या तो फिर अपने दुकान में, अपने प्रतिष्ठान में आपको जरूर स्थापित करना चाहिए। देवी कवच या तो फिर श्री सूक्त का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा अष्टलक्ष्मी कवच ये आप धारण कर सकते हैं। 10 महाविद्या कवच और अष्टलक्ष्मी कवच, इनका संयुक्त कवच बनवा करके आप धारण कर सकते हैं। अब जो मंत्र बता रहा हूं वो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। यह है एकाक्षरी बीज मंत्र, ओम शूम शुक्र देवाय नमः। शुक्र देव का बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्र देवाय नमः। ये आपको जाप जरूर करना चाहिए। शुक्रवार के दिन पुरानी किताबें या फिर पुराने जूते किसी गरीब को दान करने से सोया हुआ भाग्य आपका जाग सकता है। और वहीं शुक्रवार के दिन पुराने फर्नीचर, बर्तन या कोई ऐसी जरूरतमंद चीज जरूरतमंद लोगों को आपको देनी चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी भी किसी सामान की कोई कमी नहीं रहेगी। लक्ष्मी जी की विशेष कृपा ऐसे घर पर, ऐसे लोगों पर होती है जो जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, उनकी मदद करते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए, बहुत ही जल्द और एपिसोड्स आपके लिए लेकर के आऊंगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप जानते हैं क्या रहती है, आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।